I was saying 3-4 things that you can learn from here is कि don't be too much upset. It happened to a lot of people, including me, कि नीचे जाने के बाद फिर वो अचानक से लास्ट में ऊपर ओपनिंग दिया, तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे खुलेगा। और एक्चुअली सर हुआ क्या था सर, मैं बताता हूँ सर, इफ यू डोंट माइंड। एक बार सर जैसे मैंने 100 पे सपोज बाई किया हो सर, 105 सपोज चल रहा था, और उसके बाद जैसे ही मार्केट गया सर 95 पे आ गया, तो मैंने भी 101 पे 100 पे निकाल दिया। अब देखा कि 95 तक आया, तो मुझे एक बार के लिए अच्छा भी लगा, चलो अच्छा हुआ निकाल दिया। फिर उसके बाद में सर ऐसा रिकवरी आया कि जो मेरा तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होगा, ऑफकोर्स अगर मैं बाई करूँ तो स्ट्रॉन्ग में बाई करूंगा, थोड़ा सा भी मार्केट में रिकवरी आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग वाले फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो 100 to 105 का फिर से क्लोजिंग आ गया उनमें। तो बस यही था, बस यही हैपेंड, और दिस हैपेंड 3-4 पोजीशंस में, मतलब तो फिर वही था, बस यही हुआ था बस। हाँ, तो ये इसमें ज्यादा अपसेट होने की बात नहीं है, क्योंकि इट हैपेंड विद एवरीबॉडी। मार्केट है, कुछ भी दिखा सकता है, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड वही। थिंग इज कि थोड़ा सा आप ये देखिए, 1-2 दिन पहले से मार्केट सिग्नल्स देना चालू कर देता है। नेवर एवर मेल्टडाउन हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन। जैसे कि फ्राइडे के बाद भी डाउ जो है वो रात को फिर से उसमें मेल्टडाउन हुआ है, तो उसका असर मंडे को आपको दिख सकता है। तो आपने जो निकाला है, दैट वाज आई थिंक अ गुड डिसीजन। और अगर देखिए आगे के लिए कि इसको आप पहले से असेस कर सकते हो बाय एनालाइजिंग मोर, इफ यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, और ज्यादा फैक्टर्स को, वेरिएबल्स को आप स्टडी कर सकते हो क्या, वो एक लर्निंग रखिए। और एज लॉन्ग एज यू आर लूजिंग नॉट मोर देन 1% इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। ओके। थैंक यू वेरी मच आनंद जी फॉर द टाइम। हम्म तो मेरा ये सवाल है कि बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल में ना अभी हम्म पुट साइड पे बहुत ज्यादा सडनली एक बड़ा स्पाइक आके स्टॉप लॉस हिट करके चले जा रहा है। हम्म तो उसका वर्क अराउंड में ये सोच रहा था कि इफ आई सेल कॉल्स और अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीद लूं, भले कैपिटल लगे, लेकिन हाँ, फ्यूचर 2-3 महीने तक भी होल्ड करने की कैपेसिटी रखूं, तो और फिर कॉल बेचूं, इज दिस अ बेटर स्ट्रेटेजी देन द स्ट्रैडल? और क्या आपके इस पे राय है आनंद जी? थैंक यू। देखिए राल्फ जी, मैं ये अच्छा सवाल आपने पूछा। हालांकि ये इसमें तो आज सोच रहा था कि केवल साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस करूंगा अब, लेकिन स्ट्रैडल चूंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। वो बहुत इजी है कि इनफैक्ट जैसे अगर आप पहली चीज तो आप देखो कि स्पाइक पहले आ जाने दो, आप छोटा मोटा स्पाइक आ जाने दो, और उसके 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अगर उस स्पाइक में फॉलो थ्रू नहीं आता है, स्ट्रैडल का चार्ट आप कई जगह देख सकते हो, ट्रेडिंग टिक पे भी देख सकते हो, बाकी पेड साइट्स भी होते हैं उस पर भी देख सकते हो। स्पाइक आएगा तो आपको चार्ट में दिख जाएगा। स्पाइक आने के 5-7 मिनट बाद अगर प्रीमियम्स नीचे घटने चालू हो जाते हैं, तब आप स्ट्रैडल बनाओ। ओके। और अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, तो हर 150 पॉइंट के बाद पूरा स्ट्रैडल स्क्वायर ऑफ कर दो और एक नया स्ट्रैडल बना लो, एटीएम, एट द मनी स्ट्रैडल। तो ये एडजस्ट कर लूं, फ्यूचर कर लूं, कॉल ज्यादा सेल कर दूं, पुट ज्यादा सेल कर दूं, ये सारी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आपको एडजस्टमेंट्स जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, मतलब स्क्वायर ऑफ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और नया स्ट्रैडल बनाना पड़ेगा। ये ऐसे तो मैं करता हूँ, एक दिस इज वन स्ट्रेटेजी आई फॉलो। ओके। तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। एक चीज ये देखना होता है कि अगर आप सेम क्वांटिटी ले रहे हो, तो जो पुट का प्रीमियम है वो कॉल के प्रीमियम से तकरीबन 10% कम होना चाहिए, तभी आपका स्ट्रैडल डेल्टा न्यूट्रल होता है। ये थोड़ा हम लोग टेक्निकल में जा रहे हैं, मैं आज इतना टेक्निकल में जाना नहीं चाहता था। तो अगर पुट का प्रीमियम 100 रुपए है, तो कॉल का प्रीमियम 110 रुपए होना चाहिए। अगर दोनों का बराबर है अगर प्रीमियम, तो इसका मतलब आपने पुट ज्यादा सेल किया हुआ है, पुट का डेल्टा ज्यादा है इसका मतलब। क्योंकि नेचुरली उसमें स्क्यू होता है, वो थोड़ा पुट साइड में प्रीमियम जो है हैवी ज्यादा होता है। तो अगर आप पुट का 100 रुपए रखोगे और कॉल का 110 रुपए रखोगे, तो वो परफेक्टली बैलेंस्ड हैंडल होगा। और उसका 150 पॉइंट का किसी भी साइड में मूव आता है, तो दोनों साइड स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और एक नया स्टैडल बना लीजिए। ऐसा आप दिन में 4-5 बार करेंगे तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। एट द एंड ऑफ द डे 60-70% ऑफ द डेज में आपको प्रॉफिट होगा, हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। ओके। जनरली मैं फ्राइडे को गॉट स्ट्रैडल इट करना, आनंद। हाँ, जनरली फ्राइडे को स्ट्रैडल करना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत कम होता है। अगर मान लीजिए प्रीमियम 400 रुपए है, तो डीके होकर 50 रुपए 60 रुपए मिलेगा। वीजा वीजा जब आपका प्रीमियम थर्सडे को, तो अगर 100 रुपए भी प्रीमियम है, तो पूरा का पूरा डीके होता है, राइट। अगर आपका एज्यूमिंग की मार्केट कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो पूरा पूरा डीके हो जाता है। तो डीके का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है थर्सडे को, फ्राइडे को सबसे कम होता है, तो मैं फ्राइडे नहीं करता हूँ। अदर डेज में आप ये कर सकते हो कि ये जिसमें, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जो स्क्रीन पे हमेशा बैठे हैं और बार बार उसको एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं।
और इसमें सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का वॉलेटिलिटी चल रहा है 50% पे या 100% पे एक स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखता हूँ, ताकि अगर अचानक से मेल्टडाउन आएगा तो जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए कि 300-300 रुपए का सेल किया हुआ है पुट भी और कॉल भी, तो मैं 600-600 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल के रखूंगा कि वर्स के सिनारियो में अगर अचानक बड़ा मेल्टडाउन आता है तो मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड होगा। गॉट इट? Got it, Anand ji. Thank you very much for your इस पे मैं एक inputs. वीडियो भी बनाने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। थोड़ा सा हाथ एक्चुअली एडिटिंग पे, और जो बीच बीच में लोग बनाते हैं ना वीडियो जिसमें वो अच्छा अच्छा नए नए स्लाइड्स आती है, चार्ट आता है, वो सब अभी सीख रहा हूँ, अभी वो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वो वीडियो डिले हो रहा है बार बार। ओके, ठीक है, ये रुके आपके वीडियो के लिए। और थैंक यू वेरी मच। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 लाख से ही ट्राई करिएगा पहले। एक लॉट, वन लॉट स्ट्रैडल फॉर 3 लाख, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 3 महीने में, थोड़ा सा आप अपने से भी कुछ सीखोगे, तभी इसको बढ़ाना। ठीक है? परफेक्ट जी, परफेक्ट, थैंक यू। ओके, सर। हाँ, नेक्स्ट हेलो, क्वेश्चन। हाँ बोलिए। यशपाल यार। हम्म सर, स्ट्रैडल सेल करना मैं लास्ट मंथ से कोई रिसर्च कर सकता था। कोई सर लाइक ट्विटर पे HM के मनोज, आप देखे होगे, नहीं मुझे क्या? पता नहीं। नहीं नहीं, अरे वो बोलते थे लाइक विक्स रेंज को प्रेडिक्ट लाइक आज मंडे, एग्जांपल पर आज मंडे समझिए, अब मंडे का क्लोजिंग प्राइस और निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस लेके कुछ विक्स का फॉर्मूला में लगाया तो विक्स का रेंज मिलता था। लाइक विक्स हमें एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी बोलता था, मिलता था। उसी रेंज पे मैं देखता था, लाइक लास्ट 1 मंथ में 85% उसी रेंज पे था मार्केट। सो अभी मैंने ये क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में लाइक पेपर ट्रेडिंग में, लाइक आपने स्ट्रैडल बोला था ना, लाइक वेबिनार, मैं उसे स्ट्रैंगल किया। स्ट्रैंगल में 25%, 50%, 75% कंबाइंड प्रीमियम लगा के देखा। ऑलमोस्ट वो प्रॉफिटेबल था। लाइक मैं पेपर में टेस्ट कर रहा था। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो जो मैंने वेबिनार किया था वो नए मार्जिन रूल के बाद वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ कि अब उसमें टाइम इन्वेस्ट करे। हाँ नया हाँ मार्जिन रूल जून तो निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर से तो चालू हो जाएगा, राइट? तो उसमें दोनों साइड के 3-3 लेग लेना और उसमें इतना मार्जिन ब्लॉक करना, वो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत, कैपिटल बट इंटेंसिव होगा। हाँ अभी म्यूट कर लीजिए। तो ये वो लेकिन वेबिनार अभी भी देखना इसलिए है कि मैंने उसमें बहुत सी अलग चीजें डिस्कस की थी कि लो विक्स में क्या होता है, गैप अप में क्या होता है, गैप डाउन में क्या होता है, किसी भी बैक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है, वो देखने के लिए वो वेबिनार बहुत अच्छा है। कमिंग टू जो आप YouTube पे वीडियो देखते हो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो आप मेरे को जो एग्जांपल बता रहे हो मैंने वो देखा भी नहीं है, तो उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन देखिए दोस्त, मैं खुद भी YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। मैंने ATR पे वीडियो बनाया, डॉनचेन पे वीडियो बनाया, बड़े लॉस को अवॉइड कैसे सर, करें। मैं अरे यूट्यूब प्लीज में प्लीज, वीडियो नहीं देखा। ओके, सॉरी सॉरी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जस्ट वो मेथड लाइक विक्स रेंज को मैं लाइक प्री मार्केट एनालाइज कर रहा था। मैं ऐसा ही सोचा लाइक इस पे नहीं, स्ट्रैंगल सेल I किया तो got कैसे होगा। I got your point. I'm answering. See what happens when two people are talking ना, so the recording is also hampered, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, ठीक है? तो कैसा होता है कि जब मैं YouTube पे या कहीं पे भी आप वीडियो देखोगे, तो मैंने भी जिससे बनाया ना कि ATR पे वीडियो बनाया या डॉनचेन चैनल पे वीडियो बनाया है ना, तो जो सिंपल चीजें होती है वो मार्केट में बिकती नहीं है दोस्त मेरे। बहुत लोगों ने मुझे बताया ATR क्या होता है, DC क्या होता है अभी, लेकिन वो 400-500 व्यूज मिले उस पर टोटल, राइट? यूट्यूब भी प्रमोट नहीं करता है अगर उसमें उसमें ट्रैक्शन नहीं आता है, तो वो नए नए स्ट्रेंजर्स को नहीं दिखाता है। तो ये एक इस बिजनेस का, किसी भी कोई भी छोटा सा बिजनेस ये ना कि एडोब प्रीमियम कैसे सीखना है या यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाना है, इस पे भी अनलेस अगर वीडियोस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे तो वो सेल नहीं होंगे, मतलब ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। ये इस ऑनलाइन मीडिया का वो है। अगर मैं कोई ट्वीट का थ्रेड भी लिखूंगा, अनलेस मैं उसको गामा, डेल्टा, वेगा, लव, ये वो उसमें मिलाऊंगा नहीं और उसको लंबा थ्रेड बना के ऐसा नहीं प्रेजेंट करूंगा कि आधी चीज किसी को समझ में ना आए, तब तक वो बिकेगा नहीं। ट्रस्ट मी, मैं खुद भी डेली लिखता हूं 20 से 30 ट्वीट, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में
ये सारी चीजें नहीं वर्क करती है, सिंपल चीजें वर्क करती हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो क्या उसमें क्या होता है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो। उसमें कोई आपका बड़े बड़े इंडिकेटर नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ा बड़ा वो नहीं होता है किसी भी वीडियो में आप देखोगे तो, राइट। तो ये सारे जो विक्स है, इसकी मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत हाई विक्स होगा, जैसे मार्च में हाई विक्स था, हाई विक्स है और राइजिंग है, तो वहां पे ऑप्शन नहीं सेल करना चाहिए, नहीं तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कुछ भी नहीं सेल करना चाहिए। अगर बहुत ही लो विक्स है तो ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये क्या नाम से थोड़े ब्रॉड रूल्स हैं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है। और बाकी का जो मार्केट है, जो लोग मार्केट में पैसा वाकई में बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं, उसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता है, कोई विक्स नहीं देखना होता है, कोई डेल्टा गामा ये सब नहीं देखना होता है। और आपको लगेगा ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, इससे 2-4 लोग और भी होते हैं जिनको बहुत रिडिक्यूल किया जाता है इंटरनेट पे कि अरे इसको तो पता नहीं है। मेरे अपने इंस्टीट्यूशन में ये डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चरिंग करी हुई है, प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हुए हैं, तो मुझे पता है। और मैं एक दिन सिर्फ अपने ट्रोलर्स को दिखाने के लिए भी वो वीडियोस बनाऊंगा स्क्रैच से कि बूट स्ट्रैपिंग कैसे करते हैं, बॉन्ड प्राइसिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग कैसे करते हैं एक्सेल पे, मुझे पता है। और फिर मैं आपको बोल रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए सिर्फ आपको 2-3 ब्रॉड रूल्स पता होने चाहिए। जैसे आपने स्ट्रैडल की बात करी, तो आप अपना स्ट्रैडल बनाओ और उसको 100-150 पॉइंट के बाद हर मेथड में, जो भी मेथड आप यूट्यूब पे देखोगे, हर मेथड में 100-150 पॉइंट के बाद आपको उसको डेल्टा न्यूट्रल करना होता है। डेल्टा न्यूट्रल करने के कई तरीके होते हैं। मैं जो तरीका फॉलो करता हूं, दोनों साइड को डिलीट कर दो, दोनों साइड को स्क्वायर ऑफ कर दो और फिर से एक नया स्ट्रैडल बना दो एटीएम। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो साइड इन द मनी हो गया उसको स्क्वायर ऑफ करके उसको स्ट्रैंगल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको मैनेज करते हैं। डेल्टा न्यूट्रल करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स लगाना इतना टाइम ही नहीं होता है। जब मार्केट इतना फास्ट मूव कर रहा होता है, आपके 10 रूल हैं, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे अनलेस यू आर यूजिंग अ सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, राइट। तो आप ये चीज दिमाग में, अब कोई भी चीज पढ़ोगे, कोई भी अगर ट्वीट का बड़ा सा थ्रेड पढ़ोगे या यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे, तो आप पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना कि इसको क्या जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट किया है, यस और नो, अपने दिल से पूछना। अगर दिल से आवाज आती है यस, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अभी आप बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ सर, और मैं ये भी देखा था, लाइक थर्सडे पे एक्सपायरी होता ना, लाइक वेडनेसडे में ओवरनाइट स्ट्रैडल कमेंट स्टॉप लॉस लेके जाए तो वो भी अच्छे से वर्क करता है। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने एक और स्ट्रैडल का पोजिशनल का बताया था कि आप क्या नाम से मंडे को 12:30-1 बजे पोजीशन ले लो, 100% स्टॉप लॉस दोनों साइड कर लो और उसको थर्सडे तक लेके जाओ। ऐसे बहुत से तरीके, सिंपल सिंपल रूल्स होते हैं उसमें, किसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि जब वॉल बढ़ गया या विक्स बढ़ गया या आईवी, ये सारी चीजें ट्विटर पे लोग कॉम्प्लिकेट जबरदस्ती करते हैं, वो तो स्ट्रैडल ट्रेड भी नहीं करते हैं, समझ रहे हो आप। हाँ हाँ उनमें से कई लोगों का मुझे पता है वो स्ट्रैडल ट्रेड भी नहीं करते हैं, बट उसके बारे में कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हैं। गामा है, चिन्ना है, वेगा है, वोमा है, वोमा भी एक होता है। वोमा हाँ, लिसन से वो वोमा। सिर्फ आपको और ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे को बहुत आता है, तुमको कुछ नहीं आता है। तुमको कुछ नहीं आता है उसका सबूत क्या है, क्योंकि तुमको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही है, राइट। अगर मैं आपसे लैटिन में बात करूं, बड़ी बड़ी पोएम सुनाऊं और आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो तुम अब कम से कम आप ये तो सोचोगे ना इस बंदे को लैटिन बहुत आती होगी। लैटिन नहीं बोल रहा हूँ, लैटिन एक लैंग्वेज है। जैसे संस्कृत की बात या करूं, बता बता। तो संस्कृत में अगर मैं बहुत बड़े बड़े वो आपको बात करूं, दोहे सुनाऊं, वो सब सुनाऊं, तो आपको अगर संस्कृत नहीं आती तो आपको ये समझ में आएगा कि इस बंदे को संस्कृत बहुत आती है। लेकिन मेरी संस्कृत को तो वही इवेल्युएट कर सकता है ना जिसको वाकई में संस्कृत आती है, राइट। आपके लिए तो वो हो हाँ सकता है सर। सबसे सिंपल एबीसीडी सुना रहा हो, लेकिन आपको लगेगा यार इसको तो बहुत आता है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ट्राई यही करते हैं कि भैया मुझे बहुत आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो तुम्हें सीखना है तो तुम हाँ यही सब ये जार्गन जो है वो उसको वाह वाह करते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे सिंपल चीजें मार्केट में वर्क करती है। सबसे सिंपल चीजें, जैसे सबसे सिंपल क्या हो सकता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल ही का मार्केट अगर आप ले लो, अगर फ्राइडे को आपने देखा हो, मुझे उतना फ्रीक्वेंटली टेलीग्राम पे अपडेट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो 2 बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे उसने मार्केट ने सपोर्ट लिया निफ्टी ने। और वो 2 क्रूशियल पॉइंट कोई भी ड्रॉ कर सकता है, आप भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपकी वहां पे नजर है। या और सर, वहां से उसने 1:1, 15,500। वहां से उसने 1:1 का आपको रिवॉर्ड दिया।
दूसरी पॉइंट से उसने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दिया, राइट। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हर एक ने वो ट्रेड पकड़ी होगी, वो चीज नहीं कह रहा हूं, बट है तो ये बहुत सिंपल चीज ना पकड़ने के लिए, राइट। इसमें आप देखो कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कल के बजाय कितना था, और उसका पिछले मार्च से क्या कंपैरिजन है, और 10 साल पहले से क्या कंपैरिजन है, उसकी मॉडलिंग, ये सब तो चाहिए नहीं, लेकिन लोग दिखाते हैं आपको मार्केट में, राइट। तो आप अगर आप नए हो मार्केट में, तो अगर आप नए हो मार्केट में, स्ट्रैडल करना चाहते हो, तो 2-3 सिंपल तरीके हैं जिसपे टेस्टी ट्रेड पे भी वीडियो बने हुए हैं, हिंदी में वीडियो मैं बनाने वाला हूं, तो वो आप वीडियोस को स्टडी करो, उसको बहुत ही छोटे लॉट से 2 महीना 3 महीना करके देखो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तब आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ सोचना शुरू करो, ओके। मींस रूल सिंपल होना है इससे, बिल्कुल तब रूल बिल्कुल, सिंपल हो गए ऐसा तो सिंपल होना है, ऐसा डिसीजन। सिंपल होना है कि कल गए अगर आपने अपने वाइफ को या अपने गर्लफ्रेंड को समझा दिया तो वो भी ट्रेड कर पाए, इतना सिंपल रूल होना चाहिए, विदाउट एनी फाइनेंस का नॉलेज। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं ओके सीरियसली बोल सर। रहा हूँ। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था, वो फ्राइडे वाला ही दिन जो डिस्कस हुआ अभी फिलहाल स्ट्रैडल के बारे में, तो उसमें क्या हुआ सर कि मैंने थर्सडे को पोजीशन बनाई थी, तो एकदम से मतलब पुट जो बेचा था वहां से मार्केट आके फिर रिवर्स चला गया, तो सर कब तक रुकना है उस पोजिशनल स्ट्रैडल में? अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं जो करता हूं वही बता पाऊंगा, ये आपकी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है नहीं, यू आर आस्किंग अबाउट समथिंग वेरी ट्रेड स्पेसिफिक। मैं फ्राइडे को तो स्ट्रैडल करता ही नहीं हूं, कई बार बोल चुका हूं। अगर आप ट्राई कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्राइडे को किसी को नहीं करना चाहिए, आप ट्राई कर रहे हो तो फिर आपको अपने आंसर्स खुद से ढूंढने पड़ेंगे। एक तो मैं फ्राइडे को नहीं करता हूं, और दूसरा कि इतने बड़े इवेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं करता हूं। तो ये आगे से आप ध्यान रखना कि अगर कोई मार्केट में इवेंट है जिसकी वजह से हलचल है, कैसे आपको पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप मार्केट में सही लोगों को ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो, जो लोग न्यूज को ब्रॉडकास्ट करते हैं कि अचानक से ये हुआ। फेड ने एफओएमसी की जो मीटिंग हुई है वेडनेसडे की रात को, जिसकी वजह से थर्सडे में मेल्टडाउन शुरू हुआ था, वो बहुत लोगों ने ट्वीट किया था। अगर आप केवल ट्रॉलर्स को फॉलो कर रहे हो, केवल मेम्स बनाने वालों को फॉलो कर रहे हो, तो वो आपको न्यूज नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे 10 लोगों को पकड़ लो जो लोग न्यूज को बहुत जल्दी रिले करते हैं और इधर उधर की बकवास ज्यादा नहीं करते, तो आपको पता लग जाएगा कब स्ट्रैडल नहीं करना है। मैंने बोला हुआ है कि अगर स्ट्रैडल आप कर रहे हो तो जिस दिन भी आप करोगे उस दिन आपके पैसे बनेंगे, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये पता होना कि कब ट्रेड नहीं करना है, यही इस सिस्टम का, इस मेथड का बैकबोन है। किस दिन नहीं करना है, इलेक्शन रिजल्ट के पहले नहीं करना है, कोई इवेंट हो गई, जापान में सुनामी हो गई उसके बाद अगले 3 दिन नहीं करना है, किसी का असैसिनेशन हो गया उसके बाद अगले 3 दिन नहीं करना है। कब नहीं करना, यही इसकी स्ट्रेंथ है। तो मैं आपको, अगर आप बात करो तो मैं वही बता सकता हूं जो मैं कर रहा हूं। आपने क्यों करा, और आपको अगर उसमें कोई मतलब एडवर्स इवेंट का सामना करना पड़ा, पुट का प्रीमियम बहुत बढ़ गया और कॉल का प्रीमियम नहीं कम हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो नोट बना लीजिए कि आगे इसको कैसे हैंडल करना है, राइट। बोलिए। थैंक यू सर। सर आप, और एक क्वेश्चन था सर, आप अपडेटेड मतलब कौन से वेबसाइट से करते हो, मतलब किसको ज्यादा प्रीफर किया जाए? करंट अफेयर जो रहते हैं, मतलब न्यूज, करंट अफेयर, न्यूज जो आते हैं न्यूज के लिए मेरा बाइबल जो है वो ट्विटर ही है। अगर अगर एक बार आपको अच्छा। इंसिडेंट बताता हूँ, बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, और ये एक बहुत बड़ा न्यूज का साइट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट था या आईएनएस था, कोई बहुत बड़ा न्यूज का साइट है। वो न्यूज का साइट लोगों ने हैक कर लिया, और न्यूज साइट हैक करने के बाद न्यूज रिले किया, मेजर बॉम्ब ब्लास्ट इनसाइड व्हाइट हाउस, वेयर अबाउट्स ऑफ बराक ओबामा अननोन, ये ट्विटर पे रिले किया, और इमीडिएटली डाउ में 400 पॉइंट्स का डिप आ गया, 400 पॉइंट्स का। इधर वो न्यूज फ्लैश किया उन्होंने और 400 पॉइंट का डिप आ गया। मेरे कहने का मतलब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि ट्विटर इतना पावरफुल है, कोई भी न्यूज सबसे पहले ट्विटर पे आती है। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया था और ये सारी चीजें हो गई थी, लेकिन कल के अगर कोई भी बड़ी न्यूज होगी सबसे पहले वो ट्विटर पे आती है। उसके लिए आपको ट्विटर का जो अपना फीड है वो देखना पड़ेगा, आप किसको फॉलो कर रहे हो। वो लोग आपके या तो न्यूज, या तो स्ट्रैटेजी, या तो साइकोलॉजी, कहीं तो कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर वो दिन रात मेम बना रहे हैं, दूसरे को मॉक कर रहे हैं, तो आप भी फिर वही करोगे, फिर आपको कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं ट्विटर पे
मतलब मैंने कुछ लोगों का तो अलार्म भी लगा हुआ है, मतलब बेल आइकन भी दबाया हुआ है, रात को 2 बजे भी अगर कोई न्यूज होगी तो मुझे नींद खुल जाएगी मेरी और मैं देख लूंगा। आई विल बी द फर्स्ट वन टू नो कि हाँ ये साला ये अटैक हो गया, यहाँ पाइपलाइन उड़ गई, यहाँ इस कंट्री ने इसको अटैक कर दिया। और ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी ऐसा ट्वीट करते हैं वो इतनी बार रिट्वीट होता है कि कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। ये बात अलग है कि आपका फोकस वहां पे नहीं होता है, तो आप उनको फॉलो नहीं करते हो, राइट। तो मैं तो ट्विटर से ही करता हूँ। बाकी मेरे पास ऑफिस में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स भी रहता है, मैं पर्सनली रॉयटर्स यूज करता हूँ, उसमें भी न्यूज बहुत पहले आ जाती है, लेकिन मैं हमेशा टर्मिनल पे नहीं बैठता हूँ, तो मैं ट्विटर ही रिकमेंड करता हूँ जिन लोगों को फ्री साइट में अगर कहीं न्यूज। ट्विटर पे ही आप सीएनबीसी को फॉलो कर सकते हो, अनुज सिंघल जो एंकर है उसको फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे ही आप सुचिता दलाल को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे आप बाकी जर्नलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, वो लोग भी सबसे पहले ट्विटर पे पब्लिश करते हैं कोई भी ब्रेकिंग न्यूज होती है तो। अगला क्वेश्चन, थैंक यू। मनीष सिंह बोलिए। सर मेरा एक क्वेरी है, मैं अभी इंट्राडे में डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरे को क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है अपने सेटअप्स पे, तो मैं ट्रेड लेता हूँ, मुझे लगता है यार इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गई और वो चले जाता है ट्रेड। और जहां पर मेरे को लगता है यार तो बहुत अच्छा ट्रेड है, उसमें हमेशा स्टॉप लॉस हिट होता है। और जो ट्रेड नहीं लेता हूँ वो तो ऊपर जाते ही जाता है, मतलब प्रॉफिट वाला ट्रेड में छोड़ देता हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है वो अपने सेटअप्स पे बहुत कम हो गया है। नहीं देखिए, ये जो है, चूंकि आप अभी नए हो, नए नए में सबको होता है, तो ये इसके लिए आप टेंशन मत लो। जब आप गाड़ी चलाना नया नया सीखते हो तो आपको लगता है कि बगल वाला जो टू व्हीलर वाला है वो आपके आके ठोक देगा, इधर ये ठोक देगा वो ठोक देगा, लेकिन जब आप एक अच्छे से सीख जाते हो तो अपनी सिटी में एक कॉम्प्लेक्स मार्केट में भी आप जाते हो और सब तरफ अलग अलग कितनी ढेर सारे ट्रैफिक होता है, लेकिन आप गाड़ी चलाने के बारे में सोचते भी नहीं हो, ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ट्रेडिंग में भी आपसे यही बोलूंगा, दिन की 4-5 ट्रेड आप लेते रहो बिना हिचक के, फोर्स करो अपने आप को कि अगर लगता है तो अपन ट्रेड लेंगे, मिस नहीं करेंगे कोई ट्रेड। लॉस होगा तो कोई बात नहीं, और लॉस होगा तो कोई बात नहीं, ये तभी आता है जब आपका लॉस अफोर्डेबल है, और वो लॉस अफोर्डेबल तब होगा जब वो लॉस बहुत छोटा होगा। जितना भी आपका कैपिटल है, अगर उसमें आप एकदम छोटा कैपिटल यूज करो अगर आप अभी नए हो, ताकि लॉस से आपको बिल्कुल अफसोस ना हो। क्यों ट्रेड, लाइव ट्रेड करना जरूरी है और पेपर ट्रेड से ये बात नहीं आएगी, क्योंकि अगर 100 रुपए का भी लॉस होगा ना तो अपने ईगो को हर्ट करता है। देख लेना कभी आप 100 रुपए के लॉस लेके देखो, अगर 10 लॉस लगातार हो गए, वीजा वीज अगर 1000 रुपए का एक लॉस, तो 100 रुपए के 10 लॉस जो है ना वो ज्यादा हर्ट करेंगे, क्योंकि ईगो को हर्ट होता है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। तो दिन की 4-5 ट्रेड आप लो ही लो, और जब मतलब ट्रेड कोई मिस मत करो, ऐसा एक रूल बना लो, एक जनरल मेंटेन करो। 1.5 से 2 साल लगेगा इस चीज में ग्रिप आने में कि एकदम ट्रेडिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसके बाद लॉस पता भी नहीं लगेगा कि लॉस हो रहा है। तो उतना पेशेंस आप रखो, शुरू में सबके साथ होता है। चलिए 10 मई से शॉर्ट सर्कल ट्राई कर रहा हूँ सर, डेली बेसिस पे करता हूँ। क्या 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 25% शॉर्ट सर्कल स्टार्ट किया हूँ सर 10 मई से सर, 10 मई से डेली करता हूँ सर। ओके ओके। तो उसमें बोथ साइड में 25% एसएल रहता है सर, बोथ लेग में। ओके हेलो, हाँ बोलिए तो बोलिए। उसमें प्रॉब्लम थी कि पहला वीक में थोड़ा बहुत मैंने खींचा जाए, जैसे एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दूसरा एग्जिट कर देता था, तो लॉस में चला जाता था। फिर मैंने जब उसको ऑब्जर्व किया तो नहीं, एक साइड का अपना वो टेक केयर कर लेता है। फिर सर प्रॉब्लम ये है कि जब थर्सडे होता है, वेडनेसडे होता है, तो प्रीमियम बहुत लो हो जाता है, तो उसमें सर कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस है सर उसमें लॉन्ग रन में इसको यूज करने? नहीं, अगर आप देखिए, सिंपल से इसका आंसर है कि अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो रूल्स को फॉलो करिए, और जब रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहे तो जर्नल में लिखिए क्यों नहीं फॉलो किया। थोड़े दिन में 30 डेज में टू 40 डेज में ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कुछ भी हो जाए मुझे रूल फॉलो करना ही है, कितना भी लॉस हो जाए, पूरा कैपिटल भी चला जाए, मुझे रूल को फॉलो करना है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर मिक्स मत करो आप, सर और शुरू के कैपिटल ओनली में 10-5 टू सर हेलो। हाँ बोलिए, या तो आप हेलो? बोलिए नहीं तो मैं बोलूंगा, बोलिए ना। सर मैं रूल बेस मतलब 10-5 टू 10-10 में कैसे भी करे एग्जीक्यूट करता हूँ, और नहीं नहीं, मुझे पूरा रूल मत बताइए, मुझे पूरा रूल मत बताइए। आपने कुछ भी सोच के आपने रूल बनाया है, राइट? आप अपने वर्बली रूल बताएंगे तो मैं उसको बैक टेस्ट तो कर नहीं सकता हूँ। आपने उस रूल को डिसाइड किया कि मुझे ये ट्रेड करना है, तो फिर उससे स्टिक करिए और उस पर जर्नल बनाइए और उसमें कॉलम रखिए, आज रूल फॉलो किया कि नहीं किया। इफ यू आर गेटिंग सो मेनी नोज, देन यू कैन कम बैक टू मी कि मैं रूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, और उसका रीजन आपको खुद ही पता रहेगा। ठीक है, we'll wind up now for today. I have some other work now. Thank you all for participating, guys. We'll do it next week also.
Thank you so much for participation.